अब हम वर्ब्स लेते जा रहे हैं और उन वर्ब्स को देखते हुए नेचुरली हमारे माइंड में जो स्पीकिंग और राइटिंग आ रही है वो हम कर रहे हैं। एक वर्ब हम नेक्स्ट लेते हैं वांट। तो सबसे पहले जो माइंड में आ रहा है वो आ रहा है आई वांट टू बाय दिस। मैं ये खरीदना चाहता हूँ। मैं खरीदना चाहता था, ये भी बहुत अच्छा है। आई वांटेड टू बाय दिस, आई वांटेड टू परचेज दिस। मैं ये चीज़ खरीदना चाहता था। आई वांटेड टू परचेज दिस। लेकिन नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट वांट टू परचेज दिस। मैं ये नहीं खरीदना चाहता था। अब आप देखें, जिस तरह का वर्ब है उस वर्ब को देखते हुए जो भी स्पोकन, जो भी राइटिंग हमारे माइंड में आती है, वर्ब को देख के अगर आप कोई ना कोई रूल यूज कर लेते हैं तो बेसिकली आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रैक्टिस जिसने नहीं की है किसी भी कोर्स में, उसने इससे पहले जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। ड्रॉ, निकालना, ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बन रही। सेकंड फॉर्म पहले समझ लें। ड्रू, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म है। ड्रू, ड्रू नहीं कहना, ड्रू ये गलत है, ड्रू। और थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है? निकालना। बैंक से पैसे निकालना, ड्रॉ। डॉक्टर ब्लड आपका निकालता है उसके लिए, किसी टेस्ट के लिए, वो भी ब्लड को क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है। ये टू बड़े मीनिंग्स हैं। ड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, लेकिन किस चीज को निकालना? आप किसी आप कैश निकालते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एटीएम में से कुछ कैश जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। और कुछ डॉक्टर ने ब्लड जो है वो ड्रॉ करना है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स प्लूरल हो गया ना, प्लूरल नेम हो गया। डॉक्टर्स ड्रॉ ब्लड फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड को ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। ड्रॉ के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर्स प्लूरल नेम। आए वो यू द प्लूरल नेम के साथ जब रूटीन बनती है तो वर्ब के साथ एस नहीं आता। हाँ, सेकंड फॉर्म क्या है कि वी ड्रू सम कैश फ्रॉम द एटीएम। एटीएम से कुछ कैश हमने निकाला। फास्ट में चले गए, सेकंड फॉर्म। वी डिड नॉट ड्रॉ, हमने पैसा नहीं निकाला था। वी डिड नॉट ड्रॉ एनी कैश फ्रॉम द एटीएम। एटीएम से हमने नहीं निकाला था। पास्ट का नेगेटिव हमेशा डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म से बनता है। थर्ड फॉर्म का भी बड़ा अच्छा सेंटेंस आ रहा है माइंड में, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ड्रॉन सम कैश, मैंने कुछ कैश निकलवा लिया है, निकलवा चुका हूं। तो आप देखें कि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी बड़ी अच्छी हो गई, सेकंड भी बड़ा अच्छा, एक स्पोकन राइटिंग हमारे पास एक्सप्रेशन आया, और थर्ड फॉर्म भी बहुत अच्छी यूज हो गई। उसके बाद है फील। सबसे अच्छा जो ये इरेगुलर वर्ब है, फेल्ट। फेल्ट ईडी से फॉर्म नहीं बन रही। सबसे जो नेचुरली माइंड में इसकी स्पीकिंग या राइटिंग का एक्सप्रेशन आया है, डॉक्टर्स या कोई ठीक ना हो, किसी की हेल्थ जो है उसका कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको पूछते हैं हाउ डू यू फील। प्रेजेंट इंडेफिनेट रूटीन का क्वेश्चन है। यू फील, यू डू नॉट फील, डू यू फील, हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी, हाउ डू यू फील। ये प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। फील सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और थर्ड भी होती है फेल्ट। तो आपने कोई एक्सपीरियंस किया पास्ट में और आपको वो बड़ा अच्छा फील हुआ, तो आप सेकंड फॉर्म में बताएं आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, आई डिड नॉट फील गुड, मुझे अच्छा ना लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो ये नेचुरली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट बहुत अच्छा बना है, पास्ट इंडेफिनेट बहुत अच्छा बना है, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव बहुत अच्छा बना है, कैन, शुड, उसमें भी बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में बहुत ज़्यादा सूट करता है। थ्रो वैसे तो होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, सीधा बोलना है थ्रू, थ्रू नहीं बोलना, ये गलत। थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्राउन, फेंकना। कोई पत्थर वगैरह आप फेंकते हैं, कोई चीज़ किसी की तरफ फेंकते हैं, थ्रो, फेंकना।
अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन माइंड में आ रहा है जो कि फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत यूज होता है। आप जब पार्टी देते हैं ना, कहते हैं जी फलां बंदा आज पार्टी दे रहा है, तो नेटिव एक्सप्रेशन में कहा जाता है ही इज थ्रोइंग। ठीक है, इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ही इज थ्रोइंग अ पार्टी टू नाइट, आज वो रात को एक पार्टी दे रहा है। ही इज थ्रोइंग अ पार्टी टू नाइट। तो ये थ्रो बड़ा डिफरेंट आपको यूज नजर आया होगा इसका, कि पार्टी देने को भी थ्रो, क्योंकि हमने इंग्लिश सीखनी है नेटिव वाली, अपने पास से उर्दू की इंग्लिश नहीं बनानी, उनका एक्सप्रेशन हमें सीखना है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसे कभी आपने बात करनी हो कि आज फलां जो फ्रेंड है या फलां रिलेटिव है, फलां भाई हैं बहन है, वो आज पार्टी दे रहे हैं, तो ही इज थ्रोइंग अ पार्टी। और अगर आप कोई और भी यूज करना चाहते हैं पार्टी देने के लिए, तो ही इज होस्टिंग अ पार्टी, आज वो एक पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, यानी उसके मेजबान बन रहे हैं। थ्रोइंग से भी ये मीनिंग कवर हो जाएगा, और होस्टिंग से भी हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। इसी को सेकंड में कह दें, ही थ्रू अ पार्टी लास्ट नाइट, कल रात उन्होंने एक पार्टी दी थी। ही डिड नॉट थ्रो अ पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट उन्होंने कोई पार्टी नहीं दी थी। अच्छा, अब फेंकने का मीनिंग अगर आपने लेना है इसमें से, तो ही थ्रू, ही थ्रू उसने फेंका, सम कोई चीज उसने, ही थ्रू समथिंग, ठीक है, इन द वाटर या इन द रिवर, उसने कोई चीज रिवर में फेंकी। तो फेंकने का मीनिंग भी इसमें बहुत फेमस है, और पार्टी देने का यानी कि पार्टी वगैरह देने का मीनिंग भी इसमें बहुत ज्यादा फेमस है। ट्राई, ये तो बहुत ज्यादा इसका यूज है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई ट्राइड, आई ट्राइड इट येस्टरडे, कल मैंने इसको ट्राई किया था। किसी चीज को आपने खा के भी चेक किया तो उसको भी ट्राई कह सकते हैं। आई ट्राइड इट येस्टरडे, मैंने, हम पूछते हैं भाई वो फलां रेस्टोरेंट, आपको कुछ है माइंड में, आपको कुछ कभी आपने ट्राई किया हो, तो आप कहते हैं यस आई ट्राइड इट लास्ट वीक, लास्ट वीक मैंने इसको ट्राई किया था, सेकंड फॉर्म है। और नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट ट्राई, फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, आई डिड नॉट ट्राई इट लास्ट वीक, मैंने इसको लास्ट वीक ट्राई नहीं किया था। हाँ, कोई गाड़ी, कोई कहता है भाई आपने ये गाड़ी कभी चलाई है, कभी ट्राई की है, तो आप कहते हैं आई हैव ट्राइड इट अ लॉट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्राई किया हुआ है, बहुत ज़्यादा चलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है। और आई हैवंट ट्राइड इट सो फार, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। आई विल ट्राई इट, ठीक है, आई विल ट्राई इट, यू शुड ट्राई इट, यू कैन ट्राई इट। आप देखें ऑलमोस्ट हर रूल इसमें बन गया, हर रूल इसमें बन गया। तो कुछ वर्ब जो होते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हर वर्ब उनमें, हर रूल उनमें अच्छा लगता है। अब ये है अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया, क्लास में बैठ के, ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठ के आप कहते हैं सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आती है आपकी इस बात की, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, आई अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इसके बाद सबसे बड़ी बात एक माइंड में आ रही है, आप किसी के सामने को बात करके बाद में पूछते हैं कि क्या आपको समझ आई है, डू यू अंडरस्टैंड, यू यू अंडरस्टैंड, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, समझ आई, डू यू अंडरस्टैंड। और सुनने वाला आगे से कह सकता है यस आई अंडरस्टैंड, या नो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो सबसे ज्यादा इसका जो यूज है इसी में ही है, कि आई डोंट अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, ये दो बड़े यूजेस हैं। ये वर्ब ऐसा है कि इसमें हर रूल बन सकता है, लेकिन वही बात कि एक सुटेबिलिटी की भी बात होती है। ग्रामेटिकली बिल्कुल अलाउड है, आप कोई भी रूल इसमें कर लें, लेकिन आपने देखा कि ये टू रूल्स बहुत ज्यादा नेचुरल इसमें यूज हुए हैं। वॉक है, रेगुलर वर्ब है, वॉक्ड वॉक्ड, ये जो अंडरस्टैंड है ये इरेगुलर वर्ब है, वॉक जो है वो रेगुलर वर्ब है। अब आई एम हैविंग अ वॉक, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आई वॉक टू माई ऑफिस, आई वॉक टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस चल के जाता हूँ। अपने पास से इंग्लिश नहीं बनानी, आई गो टू माई ऑफिस ऑन माई फुट, इस तरह नहीं करते होते। आई गो टू ऑफिस ऑन माई फुट, ये गलत बात होती है। तो आई वॉक टू माई ऑफिस, आई वॉक टू माई स्कूल, ठीक है। और
प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसका यूज़ है। और किसी बच्चे के बारे में बताते हैं कि वो अब चल रहा है, तो ही इज़ वॉकिंग। किसी पेशेंट के बारे में जिसको कोई प्रॉब्लम था चलने में, अब वो चल रहा है, तो आप कहते हैं नाउ ही इज़ वॉकिंग, अब वो चल रहा है। और अगर आप चल के कहीं पे जाते हैं तो आई वॉक टू माई ऑफिस, आई वॉक टू माई शॉप। ये नहीं कहना आई गो टू माई शॉप ऑन माई फुट, ये उर्दू से इंग्लिश है, ये कोई नेटिव एक्सप्रेशन नहीं होता इस तरह का। उसके बाद रिंग है। रिंग का मतलब बेल बजाना या किसी को फोन करना भी रिंग होता है। तो आई रैंग हिम, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट आया मेरे माइंड में। आई रैंग हिम यस्टरडे, कल मैंने उसको फोन किया था। और आई डिड नॉट रिंग हिम यस्टरडे, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, मैंने कल उसको फोन नहीं किया था। ठीक है। द बेल इज रिंगिंग, हु इज रिंगिंग द बेल, हु इज रिंगिंग द बेल, कौन बेल बजा रहा है? द बेल इज रिंगिंग। ठीक है। तो द अलार्म इज रिंगिंग, अलार्म भी रिंग करता है। तो देखें कि कुछ वर्ब्स हमें ऐसे मिलते हैं कि हर रूल उसमें फिट आता है, अच्छा लगता है बोलते हुए। और कुछ में बस जबरदस्ती सारे रूल्स अप्लाई करके देखने पड़ते हैं, वो उसमें उतना यूज उसका नहीं होता, इतना इंटरफेयर होता है मुदाखलत करना। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया वो ये है कि आप किसी को एक कॉल देते हैं और कहते हैं कि डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में आप दखल ना दें। और किसी नेबर कंट्री के बारे में भी हमारे यहाँ कहा जा सकता है कि जो नेबर कंट्री एबीसी कंट्री है, इट इज़ इंटरफेयरिंग इन आवर, ठीक है, आवर पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज में वो कोई भी कंट्री है, नेबर है, नेबरिंग कंट्री है, या कोई डिस्टेंट, कोई दूर का कंट्री है, हमारे यहाँ ये यूज़ किया जाता है कि दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर पॉलिसीज, हमारी जो अपनी पॉलिसीज हैं उनमें वो इंटरफेयर कर रहे हैं। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, ये बहुत यूज़ होता है। अब अब देखें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है कि वो इंटरफेयर कर चुका है, तो आप देखें कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है कि ही हैज़ इंटरफेयर्ड इन माई लाइफ, वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर चुका है। लेकिन ज़्यादा ये होता है कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ही इज़ इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। तो हर वर्ब के साथ बहुत कम वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे रूल्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो हमने अब क्या कर रहे हैं, वर्ब को देखते हैं, नेचुरल जितनी इंग्लिश हमारे माइंड में आती है हम वो आजकल बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक देखते हैं। अब सारे वर्ब्स में से आपको लेके इसलिए जा रहे हैं कि कोई भी आपको बात बोलनी हो तो उस वर्ब को माइंड में लाके आप अपना स्पीकिंग करें, और जिसको आप कहते हैं ना कि सोचना छोड़ें और बोलना सीखें। हम इन वर्ब्स के जरिए आजकल यही सीख रहे हैं।